जय हिंद साथियों, मैं नरसिंह गिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल साइबर हेल्पर में। आज हम बात करेंगे किसी के साथ साइबर ठगी हो जाती है तो उसको किस प्रकार से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के जो तरीके हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहला वो तरीका है वो है कॉलिंग का तरीका। 1930 पे कॉल करके आप शिकायत करा सकते हैं। वो एक मैनुअल तरीका है जिसमें आप कॉल करेंगे तो जो पोर्टल पे बैठे हुए अधिकारी हैं वो आपकी कॉल सुनेंगे और वो उस डिटेल को फिल करेंगे। और जो सेकंड तरीका है वो मैं आपको समझाऊंगा आज पूरा का पूरा डेमो देखें कि आप किस प्रकार से अगर साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं तो किस प्रकार से अपनी शिकायत दर्ज कराएं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अपना गूगल क्रोम ब्राउजर होता है वहां पे जाके आपको साइबर क्राइम सर्च करना है, cybercrime.gov.in। यानी कि आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी cybercrime.gov.in। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जो इंटरफेस ओपन होगा उसमें आप देख सकते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करें, सबसे पहले जो राइज ए कंप्लेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको आपके साथ अगर किस प्रकार का क्राइम हुआ है, यानी कि अगर किसी के साथ वुमेन या चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम हुआ है, यानी कि महिला अत्याचार या बच्चों के विरुद्ध अपराध हैं जैसे पोर्नोग्राफी वगैरह, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर इनमें से नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप तो क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, तो आपको क्या करना है, फाइनेंशियल फ्रॉड पे क्लिक करना है। और अदर रिलेटेड क्राइम है जैसे कई बार क्या होता है किसी की जो फर्जी मेल आईडी बना ली, उसकी फर्जी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी बना ली, तो उसकी रिपोर्ट इस जो थर्ड नंबर ऑप्शन है इस ऑप्शन पे जाके करनी है। तो आज अपन बात करेंगे सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रॉड पे। तो अपन फाइनेंशियल फ्रॉड पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसमें आपको जो रिपोर्टिंग का तरीका होगा, किस प्रकार से आप रिपोर्ट करेंगे, तो वुमेन रिलेटेड हो गया, फाइनेंशियल फ्रॉड और अदर क्राइम, तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सामने इसमें शो करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर ए कंप्लेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ रजिस्टर ए कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक जो इंटरफेस ओपन होगा उसमें आप देख सकते हैं लर्न अबाउट साइबर क्राइम। आप साइबर क्राइम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या फाइल एक कंप्लेंट, यानी कि आप अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं। तो आज अपन बात करेंगे शिकायत के बारे में कि किस प्रकार से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो आपको फाइल एक कंप्लेंट पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस प्रकार से जो इंटरफेस होगा उसमें आपसे जो भी जो जानकारी है वो प्राइवेसी पॉलिसी पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। आपको सावधानीपूर्वक इनको रीड करना है। रीड करने के बाद आप जो इस पे एक्सेप्ट लिखा हुआ आई एक्सेप्ट, यानी कि मैं स्वीकार करता हूँ, यहाँ क्लिक कर देना। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस पे आप अगर पहले से कोई यूजर है, क्लिक हियर है न्यू यूजर, यानी कि आप पुराने यूजर हैं तो आपको अपनी जो लॉगिन आईडी है, आपके मोबाइल नंबर, ओटीपी वगैरह डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक न्यू यूजर पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर एग्जिट यूजर है तो वो अपना अलग अलग कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे किया, आपको क्या करना, अपना स्टेट, आपको अपना सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। जैसे मैं आ गया यहाँ पे अपना राजस्थान है तो अपने जैसे राजस्थान पे क्लिक कर देना है, ठीक है। राजस्थान पे क्लिक करने के बाद मेल आईडी यहाँ पे आपको डालनी है, जो भी आपकी मेल आईडी है। जैसे मेरी मेल आईडी है तो मैं अपनी मेल आईडी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आपको मैंने बताया लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद अगर मैं पहले से यूजर था तो आपको फॉरगेट आईडी कर लेनी है। कई बार क्या होता है आप आईडी जो यूजर आईडी नेम है वो भूल जाते हैं। तो उसके बाद आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करनी है, इंसिडेंट डिटेल, यानी कि घटना का विवरण आपको यहाँ पे एंटर करना है कि आपके साथ किस प्रकार की घटना हुई है और क्या घटना हुई है, यानी कि किस प्रकार का क्राइम हुआ आपके साथ। तो आपको जैसे यहाँ पे कंप्लेंट इंसिडेंट डिटेल ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड आपने फिल किया है तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है। सब कैटेगरी के अंदर आप जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके सामने किस प्रकार का आपके साथ फ्रॉड हुआ वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। आधार रिलेटेड है, जो भी ई वॉलेट रिलेटेड है, फ्रॉड कॉल, विशिंग, इंटरनेट, यूपीआई रिलेटेड। तो आज अब मोस्टली जो फ्रॉड होता है वो क्या होता है कि आपके साथ यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड होता है, यानी कि जो यूपीआई होती है उससे ऑनलाइन फ्रॉड ज्यादा हो रहा है, डिजिटल फ्रॉड। तो अपन जो यहाँ पे यूपीआई फ्रॉड डालते हैं तो यूपीआई फ्रॉड यहाँ पे आपके एंटर करने के बाद आपके सामने हैव ए लॉस्ट मनी, आपके द्वारा कोई पैसा गुम हुआ है या खोया है आपने किसी ठगी के अंदर, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे यस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने
जो आप पूरी की पूरी जानकारी ओपन होगी तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले बैंक वॉलेट पीजी या पीए मर्चेंट नेम, जो मर्चेंट होता है उसका पूरी की पूरी जानकारी आपको ये पूछेगा। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपकी जो बैंक थी वो किस प्रकार की बैंक थी, बैंक का नाम क्या था। आप जो आपकी जो बैंक है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, जैसे एयरटेल बैंक है, जो भी कोई बैंक होगी आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे मैंने एयरटेल पेमेंट्स बैंक, यहाँ जो मेरा खाता है वो इस बैंक में है तो मैंने यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक। अगर मेरा वॉलेट है तो मैं जो भी मेरा वॉलेट बना होगा, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, कुछ भी होगा, तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने फोन पे डाला तो यहाँ मैंने फोन पे क्लिक कर दिया। तो फोन पे क्लिक करने के बाद आपसे जो जानकारी पूछी जाती है वो जानकारी आपको सावधानी पूर्वक और पूरी पूरी सही फिल करनी है। उसमें कोई भी प्रकार का अगर आपने गलती कर दी, जैसे इसमें एक्यूज होता है उसके अकाउंट नंबर है तो आपको एक्यूज बनना है, विक्टिम है तो विक्टिम बनना है, उसमें अगर भूल चूक हुई तो आप खुद का खाता भी ब्लॉक करवा सकते हैं, ध्यान रखें। तो पूरी की पूरी जानकारी आपको सही और सावधानी पूर्वक फिल करनी है। तो ये अकाउंट नंबर, वॉलेट आईडी, मर्चेंट आईडी और यूपीआई नंबर, यानी कि कोई सी भी अगर आपके पास जानकारी है तो आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो जो यूपीआई होती है तो आपके पास अगर यूपीआई आईडी है तो वो फिल करनी है, अगले की आपके पास उसके अकाउंट नंबर है तो वो फिल करने है, जो भी जानकारी आपके पास है तो वो जानकारी आप फिल कर दें। उसके बाद जो होता है फोन पे एक यूटीआर नंबर होता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, जो कि किसी भी पेमेंट को ट्रैक करने के काम आता है, जो कम से कम मिनिमम 12 अंक का होता है। तो आपको यहाँ सावधानी पूर्वक वो 12 अंक का जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो आपको फिल करनी है, क्योंकि यही ट्रांजैक्शन आईडी आगे चल के साइबर क्राइम पोर्टल पे आपका जो पेमेंट होता है उसका पता लगाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ध्यान रखें, ये बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। तो आपने जैसे ये फिल कर दिया, आपके साथ कितने अमाउंट की ठगी हुई है, कितना पैसा गया आपका, वो आपको यहाँ भरने हैं। जैसे मेरा मान लो 1000 रुपये का फ्रॉड हुआ है तो मैं यहाँ पे 1000 रुपये फिल कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे ट्रांजैक्शन डेट, यानी कि ये भी आपको सावधानी पूर्वक फिल करनी है कि आपके साथ ठगी किस तारीख को हुई है और कितनी बजे हुई है, ये पूरी की पूरी जानकारी आपसे मांगी जाएगी। जैसे 16 है तो मैंने 16/1/26 फिल कर दिया। अब आपके अप्रोक्सीमेट टाइम, यानी अगर आपको पता नहीं है कि कितने बज के कितने मिनट पे हुई तो आप अप्रोक्सीमेट यहाँ फिल कर सकते हैं कि इतने बज के इतने मिनट पे मेरे साथ ठगी हुई है। तो जैसे मैं अपना जो भी टाइम होगा मैं यहाँ फिल कर देता हूँ अपने, जैसे 9:00 और AM, ठीक है। तो ये हो गया। फिर रेफरेंस नंबर आपके पास है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर दें। उसके बाद डू यू हैव सस्पेक्ट अकाउंट, अगर आपके पास जो साइबर ठग है उसके संबंध में कोई भी अकाउंट नंबर है तो आप यहाँ पे डिटेल यस करके उसकी जानकारी फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है कि जो ठग है उसका कोई अकाउंट नंबर आपके पास नहीं है या ऐसा कोई डिटेल नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। इसके बाद आप नीचे की तरफ जो स्क्रॉल करेंगे तो आपके इंसिडेंट के संबंध में जो कंटेंट होता है वो डालना है, आपको क्या जानकारी आपके पास इससे इस देर डिले। कई बार पूछा जाता है कि आपके जो ठगी हुई है उसमें डिले करने का कारण क्या है, तो आप अगर लेट हुए हैं तो यस लिख के उसके जो भी आपकी समस्या है वो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप नो पे क्लिक रखें। वेयर इंसिडेंट ऑक्यूपर, कहाँ पे आपके साथ ठगी हुई है, किससे संबंधित हुई है, तो आप वो भी यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी फिल कर सकते हैं। अगर कोई फिशिंग मेल आया हो फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, URL, वेबसाइट, टेलीग्राम, अदर मोबाइल, जो भी अगर है तो आपको यहाँ पे फिल करना है। कोई एप्लीकेशन के थ्रू होता है तो मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं। फिर आपको अपनी जो 1500 कैरेक्टर में आपकी जो घटना हुई है उसको मिनिमम आपको रखना है और यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आपकी जो पूरी की पूरी जानकारी है वो फिल करनी है। और जो सेकंड नंबर जो ऑप्शन होगा इसमें आप जैसे ही आगे आएंगे तो इसमें जो सस्पेक्टेड डिटेल है तो आपको जो सस्पेक्टेड डिटेल है उसमें जो विक्टिम है उसके द्वारा एक्यूज के संबंधित जितनी भी जानकारी उसके पास मैक्सिमम जानकारी है वो यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। और जो इसका थर्ड ऑप्शन आएगा वो ये होगा कि आपके सामने इसके बाद कंप्लेंट डिटेल, कंप्लेंट जो शिकायत करता है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। जो रिपोर्टिंग का कारण है, मोबाइल ऐप, कुछ भी उसके मोबाइल नंबर, अगर सपोर्टिंग एविडेंस है, कोई स्क्रीनशॉट है, कोई पेमेंट का जो भी है तो वो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो अपन आज मैक्सिमम इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। तो इसमें जो जो चीज़ क्लियर आउट है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, अब मैं ये बता दूंगा आपको कि इसका फायदा क्या होगा।
जैसे ही आपके द्वारा साइबर क्राइम पोर्टल पे शिकायत की जाती है तो आपकी शिकायत जो कि साइबर क्राइम पोर्टल के जो अलग से हर बैंक के एक एक नोडल अलग से स्थापित होते हैं, उन नोडल के पास ये जो रिपोर्ट होने के बाद इसको एक्सेप्ट किया जाता है थाना स्तर पे, फिर वो जिला स्तर पे जाती है, फिर वो राज्य स्तर पे होके इसके पूरे के पूरे बैंक जो डिटेल होती है वो पूरी की पूरी बैंकों में फैला दी जाती है। फिर वहाँ से उस पेमेंट को होल्ड किया जाता है और जहाँ जहाँ वो पेमेंट जाता है, जैसे फ़ोन पे से अदर पेमेंट अकाउंट में गया तो उस अकाउंट को होल्ड किया जाता है। सारे इस प्रकार से पूरी की पूरी चेन बाय चेन अकाउंटों को ब्लॉक किया जाता है। और अगर आपके द्वारा समय रहते ये साइबर क्राइम रिपोर्ट की जाती है तो आप अपना जो पैसा है वो 24 घंटे के भीतर बचा सकते हैं। तो ध्यान रखें, पूरी की पूरी मैंने जो जानकारी बताई, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे साथ शेयर करते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें ताकि जो इस प्रकार से साइबर फ्रॉड हो रहा है उससे आप बच सकें और अपने परिचितों को आप बचा सकें।